पीलीभीत में प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण व उनके चौड़ीकरण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी पुलकित खरे के पीलीभीत में प्रवेश के साथ ही साथ यहाँ पर चौराहों की दिन बहर गए हैं। आपको बता दें कि आसाम चौराहा, नौगवा चौराहा, गन्ना चौराहा और अब यशवंती देवी स्थित इस चौराहे का भी उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से इस जगह पर चौड़ीकरण की और विकास की मांग चल रही थी, जिसके चलते जिलाधिकारी ने इस क्षेत्र का, इस चौराहे का सौंदर्यीकरण कराया और कल शाम विद्या मंदिर चौराहा के नाम से इस चौराहे का उद्घाटन किया गया, कार्य किया गया और उसमें शहर के विधायक संजय गंगवार, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला अधिकारी पुलकित खरे समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसी समय जगह पर बेनहर कॉलेज के प्रबंधक श्री परविंदर सिंह सैमी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस चौराहे पर अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया था कि जिसकी वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती थीं। कई साल पहले एक बच्चा भी दुर्घटना का शिकार होकर मौके पर ही इस दुनिया से विदा हो गया था। तब भी ये मांग उठी थी कि चौराहे पर स्थित तमाम तरह की दुकानों और अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, जिससे कि इधर उधर से आने वाले वाहनों को दिखाई पड़ता रहे कि कौन सामने से आ रहा है, कौन बाहर से आ रहा है। क्योंकि ये चौराहा बहुत ही व्यस्त है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस विकास की आवश्यकता थी कि चारों तरफ से खुला हुआ स्थान हो, सड़क चौड़ी हो और ताकि वाहन अच्छी तरह से निकल सकें। इस मौके पर सभी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किया गया और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि चौराहों का विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है उनका सौंदर्यीकरण नहीं है, बल्कि जब चौराहों पर चौड़ीकरण होता है, उनका विकास होता है, चारों तरफ से खुला स्थान मिलता है, तो यातायात सुचारू रूप से चलता है और उसके साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के निर्देशानुसार सभी चौराहों का एक एक करके सौंदर्यीकरण किया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। इस मौके पर उपस्थित अन्य जनों ने भी इसी बात दोहराया। साथ ही साथ स्पोर्ट्स और दूसरे लोगों व्यवसायों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आइए देखें जिलाधिकारी पुलकित खरे जी ने क्या कहा जब उनसे चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर सवाल किए गए। एक सवाल ये भी था कि इन चौराहों को जो आज सौंदर्यीकरण किया गया है, इनके रख रखाव, इनकी देखभाल कौन करेगा। तो जिलाधिकारी ने बताया कि जिन संस्थाओं ने इन चौराहों को सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी ली है, वही इनका भविष्य में देखभाल करेंगी और इनकी व्यवस्था को बनाए रखेंगी। चौराहे पर स्थित यात्री शेड का भी निरीक्षण किया गया और उसकी व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें काफ़ी पहले से यहाँ पर यात्री शेड जो जीर्ण शीर्ण हालत में था, उसको पूरी तरीके से ठीक करा दिया गया है और ठीक कराने के साथ ही साथ उसमें सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। ये चौराहा अपने आप में बहुत ही मान्यता लेकर चलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष रामनवमी पर और नवरात्रों में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और उन सभी के लिए इस चौराहे का व्यवस्थित होना बहुत ही आवश्यक था। यहाँ पर लगने वाले जाम से भी लोग अक्सर परेशान होते थे, लेकिन अब चौराहा का सौंदर्यीकरण होने के बाद, इसका अतिक्रमण हटने के बाद यहाँ पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगा। ख़ास तौर से क्योंकि यहाँ पर आसपास में कई प्रतिष्ठित विद्यालय और स्कूल भी हैं, जिसके चलते इस समस्या को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत थी और जिसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है, हल किया गया है। और इसी के साथ यही बताया गया कि कुछ ही समय के बाद पीलीभीत के मशहूर और प्रतिष्ठित छतरी चौराहे का भी विकास किया जाएगा और उस पर भी चारों तरफ से अतिक्रमण हटाकर उसको चौड़ा किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि लोग सुगमता से आवागमन कर सकें। विधायक जानना चाहेंगे, लगातार एक के बाद एक चौराहों को जो है जनता को जो सौगात के रूप में दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का लक्ष्य विकास है, जो पीलीभीत में आप लोगों को दिख रहा है।
लगातार जिला प्रशासन सरकार की जो काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैसेज है कि प्रत्येक शहर के प्रत्येक चौराहे अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, सब चौड़ीकरण हो, यातायात की व्यवस्था बढ़िया रहे। और ये चौराहा क्योंकि यहाँ पर बैनर कॉलेज में शहर के अधिकांशतः बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो इस चौराहे का आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। और लगातार ऐसे ही जो और बाकी चौराहे भी बचे हुए हैं, उनमें भी हम लोग आगे और काम करेंगे। जिस तरीके चौराहे का जो है आज उद्घाटन किया गया है, क्या नाम दिया गया है इस चौराहे का? इस चौराहे का नाम विद्या मंदिर चौराहा जो है किया गया है, क्योंकि इसके पास में बैनर कॉलेज है, गुरुकुल है, बैनर गुरुकुल है, आगे भी कई कॉलेज है, पीछे माता यशवंतरी देवी का जी का प्राचीन भव्य मंदिर है। तो माँ यशवंतरी देवी विद्या मंदिर चौराहा इस चौराहे का नाम है। आज चौराहे का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ उद्घाटन किया और कौन सा चौराहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा निर्देश रहता है कि शहर में यातायात व्यवस्था अच्छी हो, अतिक्रमण ना हो और लोगों को विकास ज़मीन स्तर पर होता हुआ दिखे। उसी को लेकर जिला प्रशासन हमेशा कार्य करता रहता है। और आज जो एक शहर का प्रमुख चौराहा है, जहाँ पे एक और माँ यशवंतरी का मंदिर है और दूसरी ओर बैनर और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेज और स्कूल स्थित है, उस चौराहे को विद्या मंदिर चौराहे के रूप में आज सबके सामने लाया गया है। यहाँ पे कई अतिक्रमण थे, उन अतिक्रमणों को हटाया गया है, कई इंटरलॉकिंग जगह लगा के उसको सुगम बनाया गया है। एक शेड भी बनाया गया है यात्रियों के लिए कि अगर धूप हो, बरसात हो तो लोग इसमें बैठ भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी सुंदर लाइटिंग करी गई है, जिससे जब भी शहर के लोग यहाँ से निकलेंगे तो उनको अपने शहर पे गर्व महसूस होगा। इस तरह से आज ये विद्या मंदिर चौराहा सबके बीच। सर, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक चौराहों का सौंदर्य किया जा रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था की है, उसके लिए व्यवस्थाएं जो है लगातार सुचारू रहें, उसके लिए क्या कुछ निर्देश दिए? हाल ही में हम लोगों ने कई सामाजिक संस्थानों की मदद से इन चौराहों को न केवल सुंदर करा है बल्कि कब्जा मुक्त भी करा है, सुरक्षित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो और यातायात सुगम हो सके। आगे आने वाले समय में क्योंकि ये संस्थाएं इसकी जिम्मेदारी ले रही हैं, तो ये संस्थाएं भी इसका मेंटेनेंस करेंगी। साथ ही साथ ये नगरपालिका क्षेत्र में है, तो नगरपालिका की भी जिम्मेदारी होगी कि यदि कोई टूट फूट हो जाती है और इसमें कुछ मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो उसमें सहयोग करें। शहर का प्रमुख चौराहा है और जैसे मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हमेशा निर्देश रहते हैं कि विकास की चीज़ों को ज़मीन पर लाया जाए। ज़रूरी है कि हमारे शहर की जो पहचान है छतरी चौराहा, उसको उसी रूप में लाने का प्रयास करा जाएगा। आज उसका निरीक्षण करा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नए रूप में सुसज्जित होकर सुरक्षित रूप में CCTV कैमरास के साथ एक नए रूप में वो छतरी चौराहा शहर के सामने आए। सर, जिस तरीके से लगातार एक के बाद चौराहों का जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो अभी एक चौराहे की अगर बात की जाए, डिग्री कॉलेज चौराहा, क्या उसका भी कुछ आगे इंतजाम किया? एक एक करके उन पर भी कार्य होंगे। देखिए, चौराहे का मतलब सिर्फ चौराहे को ठीक करना नहीं, उससे यातायात अच्छा होता है, उससे एक्सीडेंट कम होते हैं, महिलाओं में, बच्चों में सुरक्षा का भाव आता है जब वहाँ पे लाइट और रोशनी रहती है। साथ ही साथ CCTV कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। तो सिर्फ चौराहों को चौराहे के रूप में नहीं बल्कि एक विकास के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। और चौराहों के साथ साथ जो कॉलोनीज़ की नालियाँ हैं, कॉलोनीज़ की सड़कें हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है और तेज़ी से उन पर भी काम